आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ राम, श्याम और गणेश की। राम और श्याम तो दोनों भाई थे और एक बहुत एब्यूसिव फैमिली में रहते थे, जहाँ पर उनके फादर अच्छे इंसान नहीं थे, बहुत खराब इंसान से उनको बहुत कष्ट दिया करते थे और फैमिली में पैसे की कमी थी और बहुत सारी परेशानियां थी। लेकिन जो गणेश था, वो बहुत ही रिच फैमिली में रहता था। उसके पास सारे कंफर्ट थे, सारी वो चीजें जो चाहता था, सारी की सारी उसके पास थी। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि इन तीनों में कौन इंसान अपनी लाइफ में सफल रहा होगा, सक्सेसफुल रहा होगा? इस प्रश्न को आंसर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम ये कैसे बताएं कि फ्यूचर में क्या हुआ होगा। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि शायद गणेश अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहा होगा, लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। राम और श्याम, जिनकी फैमिली में बहुत कष्ट थे, बहुत परेशानियां थी, इन दोनों के पास एक ऑप्शन था कि वो इन परेशानियों को कैसे देखें। और राम ने उस वाली परेशानियों को बहुत ही अलग तरीके से देखा, श्याम ने उसको बहुत अलग तरीके से देखा और गणेश की लाइफ में जो हुआ वो बहुत अलग तरीके से हुआ। और आपको इस बात को समझने के लिए एक फंडामेंटल फोर्स, हमारे अंदर एक ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है, उसको समझने की आपको जरूरत है। और वो शक्ति जो आती है वो हमारे पेन और प्लेजर, जिसको हम बोलते हैं हमारे सुख और कष्टों की जो फोर्स हमारे अंदर जो रहती है, उसके ऊपर ये सारे के सारे जो हम कार्य करते हैं वो उसके ऊपर होती है। और मैं आपको समझाता हूं कि जैसे अगर आपकी लाइफ में कोई कष्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के कमर में बहुत दर्द रहता है, लेकिन वो बहुत आलसी इंसान है। लेकिन अगर उसको ये पता चलता है कि कुछ योगा करके या कुछ एक्सरसाइज करके उसका वो कष्ट दूर हो सकता है, तो वो उस एक्सरसाइज को करेगा, वो उस कार्य को करेगा। कोई इंसान है जो बहुत डरता है, लेकिन उसको पता है कि थोड़ा सा रिस्क लेकर उसके जो लाइफ के कष्ट हैं, जो पैसे की कमी के कारण जो कष्ट आए हुए हैं उसकी लाइफ में, वो कम हो सकते हैं। तो वो क्या करेगा कि शायद वो रिस्क लेना शुरू कर दे। तो ये हो सकता है कि वो उन कार्यों को करना शुरू कर दे जो मुश्किल कार्य थे, जो बहुत टफ कार्य थे। और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि उन सबको उन कष्टों से बचना था जो उनके जीवन में थे। तो हम हमेशा जो हमारे जीवन में जो कष्ट होते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, या कुछ ऐसा कार्य करने की कोशिश करते हैं कि जिससे वो जो कष्ट है वो हमारे कम हो जाएं या खत्म हो जाएं। तो आप ये देखेंगे कि सब लोगों ने, जिन लोगों ने कार्य किया, या आप अपने जीवन में, या जिन लोगों ने आपके आसपास बड़े सारे कार्य किए, वो कुछ ना कुछ उन कष्टों से बचने की कोशिश कर रहे होंगे जो उनके जीवन में थे। तो कष्ट इसलिए कोई खराब चीज नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है या कोई कष्ट है, तो वो कष्ट आपको वो जो शक्ति देता है, वो जो ताकत देता है, उससे आप काफी सारे कार्य कर लेते हैं। और दूसरी एक और शक्ति है जिसमें हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आईएएस का एग्जाम देते हैं या आईआईटी का एग्जाम देते हैं या कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो आपको ये पता है कि उस कार्य को करने के बाद, उस कंपटीशन को जीतने के बाद आप अपने जीवन में बहुत सुख पा सकते हैं। तो आपको वो जो सुख है वो अपनी तरफ खींचता है, वो जो अच्छी चीज है वो आपको अपनी तरफ खींचती है। तो उसके लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो ये दो फोर्सेस जो है हमेशा काम करती हैं और ये दोनों फोर्सेस साथ में काम करती हैं। और हम ये कंपटीशन वाला जो एग्जांपल है उसको फिर से देखते हैं कि हमें वो कष्ट भी है, वो एक डर भी है कि अगर हमने वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं किया, तो हमारे जो जीवन में काफी सारे कष्ट आ सकते हैं। तो आपने देखा कि ये जो कष्ट और सुख दोनों साथ में मिलकर कार्य करते हैं और आपको किसी कार्य करने के लिए वो शक्ति देते हैं, वो एनर्जी देते हैं। तो इन दोनों को हम लोगों को प्रॉपरली तरीके से यूज करना है। लेकिन अगर दो शक्तियां अगर साथ में काम करती हैं, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पेन ज्यादा पावरफुल है या जो प्लेजर है, जो सुख है, वो ज्यादा पावरफुल है, तो हर केस में आप ये देखेंगे कि पेन की जो ताकत है वो कहीं ज्यादा है। हमें पेन से बचने में जितनी मेहनत करने की अंदर से इच्छा होती है, उतना उस सुख की तरफ जाने की तरफ इच्छा नहीं होती। तो अगर आपको यह बात समझ में आ गई, तो मैं वापस उस कहानी पर जाता हूं कि हुआ क्या। राम और श्याम जो थे वो दोनों बिल्कुल अलग टाइप के इंसान बने। राम ने अपने जीवन में इस तरीके की एक परसेप्शन रखा कि उसके जीवन में इतने सारे कष्ट हैं, इतनी सारी बुराइयां हैं, इतना सारा अब्यूज है, उसे उनसे दूर जाना है और ऐसे कुछ कार्य करने हैं कि जिससे उसका जीवन बेहतर बन सके। तो उसने बड़ी मेहनत करी और अपने जीवन में बहुत सफल इंसान बना। श्याम, जिसने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट देखे थे, उसको ये लगा और उसने उस चीज को ऐसा परसीव किया अपने जीवन में कि उसको इन कष्टों को साथ ही जीना है। और उसने अपने जीवन में ऐसे ही कष्ट रखे और उसने वो क्रिमिनल एक्टिविटी करनी शुरू कर दी। जो कष्ट उसके साथ हुए थे, उसने औरों के ऊपर भी वही कष्ट करने शुरू कर दिए। तो वो एक क्रिमिनल बना। और रहा गणेश, जिसके जीवन में सारे सुख थे, कोई परेशानी नहीं थी, तो उसके पास वो मोटिवेशन नहीं था
कि उसको कहीं और आगे कार्य करना है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास एक छोटा सा डर था कि अगर वो जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है उससे अगर वो नीचे आ जाएगा तो वो कष्ट आ जाएंगे, थोड़ी सी परेशानी आ जाएगी। तो इसलिए उसने थोड़ा बहुत कार्य करने की कोशिश करी और इसलिए वो अपने जीवन में एक एवरेज इंसान बन के रहा। तो राम बहुत सक्सेसफुल बना, श्याम क्रिमिनल बना और जो गणेश था वो नॉर्मल रहा। तो आपने ये देखा कि जो कष्ट और जो सुख की जो शक्ति है जो आपके अंदर है, हम सबके अंदर है, हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके जीवन में अगली बार कष्ट आता है तो आप उससे लड़िए मत, उससे परेशान मत होइए। आप ये मानिए ये जो कष्ट है इसमें बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी शक्ति है जो आपको कुछ ऐसे कार्य करा सकती है जो आपने कभी नहीं सोचे थे। तो अगली बार अगर आपको कष्ट मिलता है तो उसके साथ मिलकर ऐसे कार्य कीजिए जो आपको सफल बना सके।